हर बार ये कुछ ना कुछ रोड़ा लगा ही देते हैं और बेचारे बच्चों का सारे सारे साल उनका वो रहता है खुशियां कि भाई फटाके जलाएंगे हर साल। और उससे आप ये देखिए ना, पटाखों व्यापारियों को भी तो कितना नुकसान हो रहा है। तो ये गलत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बैन हो तो फिर सब कुछ बैन करो। अगर केजरीवाल जी का हिम्मत है ना, तो ऐसे मुहर्रम पे बोल के दिखा दे कि यहाँ नहीं होगा। अगर हिम्मत है तो ऐसे दूसरे कम्युनिटी का त्योहार में बता बोल के दिखा दे। कम्युनिटी को खुश करने के लिए हिंदुओं को बार बार टारगेट करते हैं। ये वही झूठे लाल है। ये वही एक ऐसे फरमान निकलते हैं जो हिंदुओं त्योहारों पे ही लागू होते हैं। कहीं ना कहीं हर बार हिंदू टारगेट, हिंदू के त्योहार टारगेट। मैं रूपाली और आप देख रहे हैं जीटी न्यूज। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पर पटाखे फोड़ने वालों पर 6 महीने की सजा का ऐलान किया है, यानी कि एक तरह से पटाखों पर बैन लगा दिया है। इस पर लोगों की क्या राय है, लोग क्या सोचते हैं और क्या वो दिल्ली पर इस फैसले के बाद भी पटाखे छोड़ेंगे? इस पर हम आ चुके हैं दिल्ली के दिल सीपी में, जानेंगे लोगों से कि उनकी इस बात पर क्या राय है। अभी दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट ने ये फैसला सुनाया है कि जिसने दिवाली पे पटाखे फोड़े उसको 6 महीने की सजा दी जाएगी। उस फैसले पर आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री साहब ने ये आदेश दिए होंगे, उनको क्या आफत आ गई है। मैं हर साल का ये ड्रामेबाजी चला रखा है कि जब भी त्यौहार आता है या कोई भी फेस्टिव आता है हिंदुओं का, तो ये हर बार नाटकबाजी करते हैं कि पटाखे बैन हो जाएं, ये बैन हो जाए। ऐसा क्यों होता है? जबकि अभी छठ होगी, इसमें कोई मसला नहीं होगा। ईद आई तो कोई मसला नहीं होगा, बकरे पूरे प्रॉपर कटे। तो ऐसा हिंदुओं के संग ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। पटाखे जलाने दो, लोगों की धार्मिक भावनाओं से क्यों खेला जाता है? मुझे सरकार से मुझे बड़ा ये अफसोस है कि इस टाइप का वो बोलते हैं कि भाई ये फटाके से क्या हो जाएगा। 70 सालों से चलते आ रहे हैं फटाके, अब ऐसी क्या मसला आ गया भाई सरकारों को? तो सरकार का ये नाटक मचा रखा है इस सरकार ने कि हर बार ये कुछ ना कुछ रोड़ा लगा ही देते हैं और बेचारे बच्चों का सारे साल उनका वो रहता है खुशियां कि भाई फटाके जलाएंगे हर साल। और उससे आप ये देखिए ना, पटाखों व्यापारियों को भी तो कितना नुकसान हो रहा है। तो ये गलत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बैन हो तो फिर सब कुछ बैन करो। हर कास्ट का हर उसका बैन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदू भाई सारा फटाके नहीं जलाएंगे, फटाके नहीं, शादियों में तो फटाके नहीं जलेंगे, त्योहार हो गए तो फटाके नहीं जलेंगे। तो भाई हिंदू कहाँ जाए भाई? हिंदू त्योहार नहीं बनाए, घर में बना रहे चार दिवारी में त्योहार। हर सारा त्योहार चार दिवारी में बड़ा है, हमारी भावनाओं से खेला जा रहा है। बच्चों को हम क्या, आने वाली बच्चों को आने वाली जो हमारी पीढ़ी उनको क्या बोलेंगे? हम त्योहार हम घर घर पे बना रहे हैं। तो ये गलत कर रहे हैं, कोई भी सरकार है वो गलत कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो सरकार ने ये फैसला सुनाया है, उन पे तो इनका कहना है कि जो दिवाली है वो दीप का त्योहार होता है, दिए का त्योहार होता है, तो पटाखे जरूरी नहीं है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? अगर केजरीवाल जी का हिम्मत है ना, तो ऐसे मुहर्रम पे बोल के दिखा दे कि यहाँ नहीं होगा। अगर हिम्मत है तो ऐसे दूसरे कम्युनिटी का त्योहार में बोल के दिखा दे। कुछ दिन पहले अगर आपको ज्ञात होगी, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, कुछ दिन पहले अगर उनको देखा होगा, उनका करतूत देखा होगा, काले करतूत, कूड़े का रावण बना के दशहरे पे अपमान करने का काम यही केजरीवाल ने किया था। ये एक्चुअली चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये कम्युनल मिनिस्टर बन गया है। अभी चीफ मिनिस्टर का कोई भी फंक्शन इनके अंदर नहीं है, ये अभी कम्युनल मिनिस्टर बन के बैठा है। देखा होंगे आपने, कुछ दिन पहले दंगाई भी इन्हीं के साथ खड़े थे और दंगाई के साथ ये खड़े थे। ये इस तरह के मिनिस्टर है। और जब भी दीपावली का बात आता है तब इनको ध्यान में आता है पॉल्यूशन के नाम पे बोल बोल के आज तक उनको कहीं नहीं एयर फिल्टर का देखने को मिलता है। आपने भी दिल्ली का आम सड़कों में घूम रहे हो, आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ये उनको कागज तक सीमित रह गया है कि मैंने इतना लगा रहा हूँ, इतना एयर फिल्टर लगा रहा हूँ। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। और आने वाले समय पे देखिए केजरीवाल सच में एक कम्युनिटी को स्पेशल खुश करने के लिए हिंदू कम्युनिटी को बार बार दबाने का काम करता है। अगर ऐसे ही नफरत फैलाते रहे केजरीवाल, तो केजरीवाल साफ सीधी बात बोल दे कि मुझे हिंदू वोट नहीं चाहिए, मुझे जो कम्युनिटी, एक स्पेशल कम्युनिटी का बात बोल दे कि मुझे ये कम्युनिटी का वोट चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन इनका तो ये बोलने पर ये स्टेटमेंट होता है ना कि जो दीपावली जो त्योहार है वो दियों का त्योहार है, वो तो पटाखों का त्योहार है ही नहीं, तो पटाखे क्यों जलाए जाते हैं? पटाखों से पॉल्यूशन होता है। दिए का त्योहार है ये। अगर मान भी ले, मैं एक मिनट के लिए मान लूं दीपावली दिए का त्योहार है, तो दशहरा कौन सी कूड़े का त्योहार था? ये कैसी दोहरी राजनीति है? दशहरा कूड़े का त्योहार होता है, आपने कूड़े का रावण बना के जला रहे हो। ये कौन सी त्योहार का? आप तो हिंदू तो मुझे लगता नहीं हो। इनका जेनेटिक्स मुझे लगता है अगर जीन खंगाला जाए तो कहीं औरंगजेब का ना निकल जाए। आप अगर खंगालोगे औरंगजेब का जीन निकल जाएगा इनके अंदर से, या तो लगता है बाबर फावर का जीन या तो नाजायज बाबर का जीन होगा इनके अंदर। शायद इसी वजह से एक स्पेशल कम्युनिटी को खुश करने के लिए हिंदुओं को बार बार टारगेट करते हैं।
ये वही झूठे लाल है, ये वही कम्युनल मिनिस्टर है जो हर साल इनका यही ड्रामा होता है। कोई भी हिंदू त्योहार हो, कोई भी, ये स्पेशली हिंदू को टारगेट करते हैं और ये खुद को सेकुलर बताते हैं। एक केजरीवाल से आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए एक कम्युनिटी को आप स्पेशली टारगेट करते हो तो आप खुद जाके छाती पीटते हो सेकुलर हो। ये कौन सा सेकुलरिज्म? आप हिंदू को गाली दो और आप सेकुलर बन जाओ, ये किस तरह की राजनीति है? ये राजनीतिक जो एजेंडा ये केजरीवाल चला रहा है, आने वाले समय के दिल्ली की जनता साफ करने का काम भी करेगा और आने वाले समय पे इलेक्शन पे इनको सबक सिखाने का काम भी दिल्ली का जनता करेगा। क्या आप सर की इन बात से एग्री करते हैं कि ये जो केजरीवाल की सरकार है ये सिर्फ एक कम्युनिटी को ज्यादा तवज्जो दे रही है और एक कम्युनिटी की सरकार है? देखिए, अप्रोक्स सही बात कर रहे हैं, बट मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, त्योहारों को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। त्योहार अलग होते हैं, त्योहार खुशियाँ लेके आते हैं, है ना। त्योहार खुशियाँ लाते हैं, एक दूसरे के मिलन भाव के लिए एक त्योहार होते हैं। कि केजरीवाल को पता नहीं क्या खुन्नस है भाई, दिल्ली के बंदों से, दिल्ली के लोगों से क्यों नहीं त्योहार बनाने देना चाहता, क्यों पटाखे नहीं फोड़ने देता, क्या हो जाएगा? इतना वैसे ही प्रदूषण हो रहा है, गाड़ी घोड़े इतने बिच रहे हैं। अगर 2-4 घंटे पटाखे फूट जाएंगे तो क्या होगा? बच्चे खुश हो जाएंगे, बड़े खुश हो जाएंगे। त्योहार धूमधाम से होना चाहिए। घरों में त्योहार दीप जलाना एक अलग बात है, वो तो हो ही रहा है, पर अब त्योहारों में वो रौनक नहीं है, बाजारों में वो रौनक नहीं है, क्योंकि अब त्योहार उस लेवल से बना ही नहीं जा रहे हैं ना। तो मेरे केजरीवाल साहब से निवेदन है कि भैया 2 घंटे को परमिशन दे दो, 1 घंटे की परमिशन दो, पर थोड़ी खुशियां बना दो। हिंदू लोग ढंग से 2-4 सालों से त्योहार नहीं बना पा रहे हैं, पटाखे क्यों नहीं बजाने दे रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बुरा हाल है, त्योहार में वो रौनक बची है ही नहीं है जो जैसी होनी चाहिए। इस समय पे मैं ये केजरीवाल जी को चैलेंज करता हूँ, आपके सीपी के इस जगह से 100 बंदे लेके मैं ये फोड़ूंगा, यहाँ पे बाजी फोड़ूंगा। आप कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, ये चैलेंज है मेरा फेस टू फेस। आप हर बार हिंदू को टारगेट करते हैं, ये मेरा पर्सनली चैलेंज है और आने वाले समय पे मैं वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगा केजरीवाल जी को। आप दिवाली पे जब इन्होंने बैन लगा दिया तो पटाखे नहीं फोड़ेंगे आप? बिल्कुल फोड़ेंगे। केजरीवाल आपको डर नहीं लगता कि सरकार ने अगर बैन कर दिया तो नहीं फोड़ना चाहिए? इसमें डर की बात ही नहीं है। ये तो हर साल में एक बार आता है और पिछले कोरोना की वजह से वैसे ही लोग नहीं मना पाए। अब थोड़ी सी लोगों को खुशियां मिली हैं तो उसमें ये अगर बैन ही करना है तो ईद पे बकरे बैन करो ना, ईद पे बकरे बैन करो। खून से नालियों से खून बहाया जाता है, कोई भी गलियों से गुजर नहीं सकता, इतनी गंदी बदबू आती है, तो बकरे बैन करो ईद पे। बकरे बैन क्यों नहीं करते? जब हिंदुओं का त्योहार आता है तो इसे इजी टारगेट मान के उनके ऊपर सब चढ़ जाते हैं कि पटाखे बैन होंगे। पटाखे बैन कितना भी कर लें केजरीवाल, हिंदू जाग चुका है और पटाखे धड़ाधड़ चलेंगे, धड़ाधड़, वो बहुत ही तादाद में चलेंगे। और इन्हें प्रदूषण दिखाई देता है, प्रदूषण दिखाई देता है तो एयर प्योरीफायर लगवाइए। एक लगवा के जितना पैसा आप प्रचार में खर्च कर रहे हैं उतना पैसा एयर फिल्टर लगवाने में खर्च करें, दिल्ली को सही हवा दें। ये क्या एक दिन पटाखे ना चलाने से प्रदूषण कम हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये हिंदुओं के ऊपर एक प्रहार है, उनके त्योहार पे एक प्रहार है। मैं सभी भाइयों को आपके चैनल से अनुरोध करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा खुशियां मनाएं और दिवाली पे ज्यादा से ज्यादा पटाखे फोड़े। और अगर दिवाली में पटाखे बैन होने चाहिए तो ईद में बकरे भी बैन होने चाहिए। ये आप बोल रहे हैं कि दिवाली पे पटाखे फोड़ेंगे, तो क्या आप भी दिवाली पटाखे फोड़ेंगे? मैं हिंदू हूँ, लेकिन पटाखे के कोई, ये देखो इतना पोल्यूशन है दिल्ली में, ऐसा। अरे भाई साहब, खाली पटाखा फोड़ने दिवाली मनेगी क्या? दिया जलाओ, पूजा करो, मिठाई खाओ। लेकिन सवाल तो इनका ये है ना कि एक ही दिन पटाखे फोड़ने से सिर्फ पोल्यूशन थोड़ी हो जाता है, तो आपको लगता है एक दिन से होता है? ज्यादा फूटता है ना, वो वैसे पोल्यूशन है। ऐसे अगर पोल्यूशन कमी करना है तो यहाँ पे एक घर में 2-2 गाड़ियां हैं लोगों को। ही दिवाली मनेगी। कौन से घर वाले चार करते हैं? ये देखो, जहाँ मर्जी होल्डिंग लगा देते हैं। करना चाहिए, के लिए लगाना चाहिए ना। अरे भाई साहब, तो बैन करने से क्या होगा? लिया ना, बैन करने से क्या होगा? अपनी बात आपने कर लिया ना। करने से कुछ नहीं होगा। पटाखा बैन वो करवाएं, जितना एड में खर्च ना करें। प्यूरीफायर जरूरी है, ये बात आप सही कह रहे हो कि पोल्यूशन को दूर करना चाहिए। बाकी सबका इसमें सहयोग चाहिए यार। मैं आम आदमी का नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। एक दिन के सहयोग में सब कुछ हो जाएगा। एक आदमी सहयोग देगा तो पूरा पोल्यूशन, मतलब एक दिन के सहयोग में आप गंदगी ना करो गंदगी तो सफाई रहेगी ना। इनका अभियान ये है कि हिंदुओं को त्योहारों से रोकना है, बस। इनका मकसद कुछ नहीं है। त्योहार कोई रोक पाएगा? तो फिर हिंदुस्तान है, हिंदू त्योहार कौन रोक देगा? 2 घंटे के लिए दो, 3 घंटे के लिए दो। लेकिन सर, अगर आप ये बोल सकते हैं कि इतने देर तक ही आप चलाए, तो चल रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, तब तो प्रदूषण होता। बकरे बैन कर दो ना,
वो तो उससे भी तो प्रॉब्लम है, हिंसा नहीं होनी चाहिए ना, बकरे भी बंद करो। वो अगर वो नाली में दिक्कत होती है, बकरियों का बेचारों को मार रहे हैं, तो ये सही है, बैन कर रहे हैं उसको भी बंद कर दो। हिंदू मैं आपको कहता हूँ प्रदूषण होता मानते हैं, 1 घंटे के लिए परमिशन दे दो, बच्चों को खुशी मनाने दो, बच्चों को तो वैलिड करो कम से कम चीजें। हम बच्चे त्योहार ही भूल गए कैसे मनाते हैं दीपावली का, दिया लग लिया, मिठाई खा ली, ये थोड़ी होता, खुशियां भी तो होनी चाहिए ना। तो मेरे हिसाब से पटाखे पॉल्यूशन फ्री पटाखे भी आ रहे हैं, जो ग्रीन पटाखा बोलते हैं, उससे पोल्यूशन कम होता है, तो उसकी अनुमति दे दो आप। ये वाला पटाखा नहीं, ये पटाखे के साथ साथ भाई साहब बात सही कह रहे हैं कि और धर्म में जो पोल्यूशन हो रहा है उसको भी रोका जाए ना। खाली क्या आपको लगता है कि बैन नहीं करना चाहिए था, बस कोई एक रेस्ट्रिक्शन लगा देनी चाहिए? निकालना पड़ेगा मैम, बैन करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। पिछले साल भी बैन हुआ था, पोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका कोई समाधान निकालना पड़ेगा। समाधान निकाल नहीं रहे, खाली बैन करने से कुछ भी नहीं होगा। बैन करने के बाद भी मैम धड़ाधड़ पटाखे बिकते हैं, ये यहाँ बैन कर देंगे, सरकार फिर ब्लैक मार्केट से वैसे दिल्ली सरकार ने तो ये बोल दिया कि पटाखे फोड़ने अगर फोड़ा जाएगा तो 6 महीने की सजा दे देंगे, उसके बाद भी आप फोड़ेंगे? देखिए, यही तो एक है ना कि एक ऐसे फरमान निकलते हैं जो हिंदुओं त्योहारों पे ही लागू होते हैं। मैं केजरीवाल से पूछता हूं, और जो भी डिपार्टमेंट ये फरमान जारी करता है, क्या बकरा ईद पे वाटर पोल्यूशन नहीं होता? तो फिर ये हमारे लिए ही क्यों, उस पे रोक क्यों नहीं होता? आज कहीं ना कहीं हर बार हिंदू टारगेट, हिंदू के त्योहार टारगेट, पानी, अगर होली मनाए तो पानी बर्बादी फलानी ये चीज। आज वहां पे जब इसी सरकार, केजरीवाल की सरकार है पंजाब में, वहां पराली जलाने के 600 से ज्यादा केसेस इनको दिखे। वहां बोल रहे थे हम केमिकल देंगे, ये करेंगे, क्यों? आज उससे पोल्यूशन नहीं होगा? हमारी एक दिन की दिवाली इन पे भारी है क्या? आप यहाँ पे जो इनके ट्रैफिक के रूल्स हैं उस पे बताइए उनको। पूरे देश एक दिन काम करने की जरूरत नहीं है, पूरे साल काम करने की जरूरत है, और पूरे लोगों को भी समझना चाहिए इसमें कि हमें एक दिन से पोल्यूशन नहीं कर सकते, मगर एक दिन से हम अपना त्योहार बर्बाद कर दें। उस दिन इनको ऑर्डिनेंस पास करने हैं, इनको ऑर्डर पास करने हैं कि आप नहीं करेंगे। भाई हम करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे, और पूरे जितने सनातनी लोग हैं, जितने हिंदू लोग हैं, जिनको राम से प्यार है, तो आओ खुलकर आओ, देखे तो सही ये क्या करेंगे। हम पोल्यूशन, हम खुद चाहते हैं हमारा वातावरण शुद्ध रहे, सब कुछ रहे, मगर सिर्फ एक दिन से क्या होगा? आप यहाँ ट्रैफिक जो है, अगर आप लेकिन एक दिन पूरी दिल्ली की पूरी जनता साथ में बम पटाखे फोड़ती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि सारी जनता जब एक दिन फोड़ रही है और बाकी दिन कुछ लोग करके फोड़ रहे हैं, तो एक दिन ज्यादा हावी पड़ जाता है लोगों? मुझे एक चीज बताइए, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर पटाखे, हमारा तो दिवाली सिर्फ इंडिया देश, अपने देश में ही मनाया जाता है ना, तो मुझे एक चीज बताइए, पूरे विश्व में 31 जनवरी को जिस दिन न्यू ईयर होता है, इतनी आतिशबाजी होती है कि हमसे 4 से 5 गुना होती है पूरे विश्व में, ठीक है? तो मुझे बताइए, उसके लिए कोई ऑर्डर निकलता है? उसके लिए कोई WHO या UN उसको लिए करता है? कुछ नहीं करता। वो सेलिब्रेट करते हैं, और उसके बाद पूरे साल लगते हैं वो कि हमें अपना पर्यावरण को साफ करना है, शुद्ध करना है। किस तरह से हम गाड़ियां चलाते हैं, ट्रैफिक पे रुके हैं, गाड़ी ऑन रहती है, अरे उसको 10 मिनट बंद करके देखो, ये आपका एक दिन का पोल्यूशन कवर हो जाएगा उससे, मगर नहीं करना। दिल्ली सरकार ने जो लोग बम फोड़ेंगे उसको 6 महीने की सजा देने का ऐलान किया है, इस पे क्या कहना है आपका? ऐसा है, दिल्ली सरकार को बोल दो कि जाके राम जी भगवान को भी हमारे कह दे कि तुम 14 साल वनवास काट के क्यों आए थे? नहीं आते तो दिवाली नहीं मनती ना। उनको भी कहते, राजा दशरथ महाराज को भी कहते, अयोध्या को बैन लगा दो कि राम जी आए थे इसीलिए दिवाली फट रहे हैं, पटाखे फटाए जा रहे हैं। ये कहाँ का कानून है? पटाखे फटाना, आज पटाखे फट रहे थे तो इतना डेंगू मलेरिया भी नहीं हो रहा था कि नहीं हो रहा था। किस लिए? पटाखे के धुएं से कितने सारे मच्छर और कितने सारे सब मर जाते हैं। मरते कि नहीं मरते? जो आज गली गली में धुआं लेके घुटते हैं कि मच्छर मर जाए, ये मर जाए, आजकल तो अभी नहीं हो रहा है, आजकल तो अभी नहीं हो रहा है। और पटाखे की बात है ना, तुम बंद रखो, 11 महीने बंद रखो, पर साल में 3 दिन के लिए खोल दो उसे, क्योंकि राम जन्मभूमि से जब राम जी वापस आते हैं ना, तो उसकी खुशी में दिवाली बनाई जाती है, दिए जलाए जाते हैं और पटाखे फोड़े जाते हैं। लेकिन ये तो सही, ये कहते हैं कि साल में जितने प्रदूषण एक साल में पूरा नहीं होता, ये 3 दिनों में होता है, इसलिए पटाखे बैन किए जाते हैं। बात सुनो, ये जब से पटाखे बैन हुए ना, और जब से पता नहीं कितना डेंगू मलेरिया भी आ गया है, ठीक है ना? अगर जब तक पटाखे कहीं भी पटाखे फोड़ते थे लोग, आरक के पारक के, जितने मच्छर डेंगू होते थे सब मर जाते थे। क्या
पटाखे सिर्फ इसलिए फोड़ने चाहिए कि डेंगू, जो भी डेंगू मलेरिया भाग जाता है? पटाखे, पहली बात तो ये कई सारी चीजें। पहली बात तो राम जी अयोध्या वापस आते हैं, उस खुशी में पटाखे फोड़े जाते हैं। एक बंदा अपने लड़का की शादी करने जाता है ना, तो वो भी खुशी में पटाखे फोड़ते हैं ना कि मैं फिर, और उसके बाद हुई थी और इनकी जब शादी हुई थी तो भी बम पटाखे छूटे होंगे। पटाखे फूटे थे। और अभी एक मिनट रुको भाई साहब, और ये कितने रुको, और ये जितने भी सुनो, ये जितने भी कुआरे हैं, एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, मेरे को पता है तुम लोग यहाँ मत छुड़ा देना बम पटाखे, अभी यहाँ पर बयान चल रहा है। ये जितने भी, ये रुक जाओ, जितने भी उतने उतावले मत हो, अभी बम पटाखों की बात चल रही है। पराली केजरीवाल के पीछे चलाएंगे हम लोग, टेंशन मत लो। अब सुनो, ये जितने भी हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, किसी के भी घर में बारात निकलती है ना भाई साहब, तो चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, वो बम पटाखे नहीं छुड़ाएगा। और ये खुद, ये भाई कैसा दोगला आदमी केजरीवाल कैसा दोगला आदमी भाई। वो रामलीला ग्राउंड में वो ऐसे करके बावली खेल गया, देखो वो ऐसे करके, भगवान राम तो खैर कभी वो बन ही नहीं सकता, उसकी औकात भी नहीं, ऐसे करके। अरे रुको ना एक मिनट, वापस ले ले। मैडम पूरा होने दिया करो। आप ऐसे करके उतावले होते रवीश कुमार वाली कैटेगरी में आ जाओगे। वो भी ऐसे करता है। अब ऐसे करके जब उसने तीर कमान छोड़ा रामलीला ग्राउंड से, तो वहां पर जब रावण दहन हुआ, उनमें कहा बम पटाखे नहीं छूट रहे थे, पता है क्यों? वो प्रोग्राम उसका था, तो उसने बम पटाखे छूटने दिए। ये हमारे धर्म को अपमानित कर रहा है ना मैडम, ये हमारे धर्म को कर रहा है। मैं आपको सच्चाई बताऊं मैडम, इसको वही गोला में भिजवा दो जो गोला में आमिर खान का आया था। आमिर खान कौन गोला से आया था मालूम है? कौन गोला से आया था बताओ भैया, मालूम है? मेरे को भी नहीं मालूम कौन गोला से आया था, मैं तो यही गोला का हूँ। इसको वही गोला भिजवाओ, क्योंकि बाइकॉट अरविंद केजरीवाल, अगर ये हमारे पटाखे बैन करेगा तो बाइकॉट अरविंद केजरीवाल हैशटैग चलाऊंगा मैं, क्योंकि मैं कल पर पढ़ा हूं, मेरे बच्चे कहते हैं तुम बम पटाखे चलाओ, अड़ोस पड़ोस वालों के बच्चे कहते हैं तुम बम पटाखे चलाओ, और ये कहता है नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है अब दिवाली आ गई और पोल्यूशन हो गया। 1 साल तक कहां मर गया था बे? हैं 1 साल तक कहां था तू? अब उसके बाद कह रहा है कि कृपया तुम दीपक जलाओ। अरे क्या पता हम दीपक जलाएं और पृथ्वी में छेद हो जाए हमारे दीपक जलाते ही, और क्या पता दीपक जलाते जो ठंड पड़ रही है, वो ठंड पड़ रही है जो गर्मी में तब्दील हो जाए, और क्या पता अमेरिका वालों को फोन आ जाए, आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर, इंडिया वाले दीपक जला रहे हैं और यहाँ पर जो है ग्लेशियर पिघल गया। अरे हमारे दीपक जलाते ग्लेशियर पिघल गया? तो ये केजरीवाल, ये वही केजरीवाल है जो पहले सिंगापुर जाने के लिए उतावला हो रहा था कि मुझे मोदी सिंगापुर नहीं जाना चाहता। मैडम ये करने क्या आया पहले इससे पूछो। ये गुरु का सगा नहीं, ये हिंदुओं का सगा नहीं, ये अन्ना हजारे का सगा नहीं, ये कपिल मिश्रा का सगा नहीं, ये कुमार विश्वास का सगा नहीं, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। अरे बच्चों का तो है ही नहीं। और एक नया ट्रेंड चला है, मैं आपको सच्चाई बताऊं, इसको बॉलीवुड में भिजवा दो। किसको? अरविंद केजरीवाल। ये महाराज आपको भी खुशी होता है बोलने में, कोई बात नहीं भैया, ये तो माइक वाली बहन भी खुश है। अरविंद केजरीवाल तुम बॉलीवुड में चले जाओ, और सच्चाई बताऊं, तुम बनाओ पीके पार्ट 2, और तुम ट्रांसफार्मर लगा कर आओ और वैसे ही उतरो वही गोला से। माँ कसम बड़ा मजा आएगा, तुम्हें तो नंगा पूंगा देखना चाहते हैं हम लोग, तुम्हारी कसम। और अन्ना हजारे बड़ा खुश होगा, पता है क्यों? जनता चाहती है इसको नंगा करना, ये खुद ही पीके 2 में नंगा हो जाएगा। अभी नंगा होने की कोई कसर बाकी छोड़ी है क्या उसने? भैया देखिए, नंगा तो हो यहाँ चुका पे है। जितने लोगों से बात की, इन्होंने कहा चाहे कितना भी बैन करे ये पटाखे फोड़ेंगे। क्या आप भी पटाखे फोड़ेंगे? चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पे खड़ा हूँ। ए बहन जी ये लाइन जरूर चला देना कैमरामैन, अगर हिंदू तो हो और राम राम बोले हो, क्योंकि जियो तो राम और मरो तो राम। जब तक हमारी आखिरी सांस है जब तक बोलूंगा जय श्री राम। एक केजरीवाल से नहीं पूछूंगा। और सुनो, ऐसे 1 लाख क्या 1 करोड़ केजरीवाल भी आ जाए ना, तो हमारी दिवाली खराब नहीं कर सकते। मैं जाऊंगा सिर्फ बॉर्डर पे, यूपी के बॉर्डर पे जलाऊंगा। इधर यूपी में बाबा और इधर खुजलीवाल, इधर खुजलीवाल और इधर हमारे बाबा। मैं ऐसे बॉर्डर पे खड़ा हूंगा। अरे भाई इतना उतावले मत हो भाई, 1 मिनट रुक जाओ, वो केजरीवाल के बारे में बात हो रहा है। एक मिनट रुक जाओ। जैसे ही मैं यूपी में बम पटाखे छोड़ूंगा ना, तो इधर आके केजरीवाल को चढ़ाऊंगा। मैं कहूंगा देख बाबा की नगरी में बम छोड़ कर आए, जो उखाड़ना उखाड़ ले। और सुनो, फिर इधर जाके मुंह बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ वाले नहीं छुड़ा रहे होंगे। फिर बाबा की नगरी में जाऊंगा, बॉर्डर पे खड़ा होऊंगा ना, फिर उधर बम उठा के छुड़ा रहे होंगे लोग, उधर जाके दिवाली मनाऊंगा। ये पंजाब से भी कर सकता है मैडम, पंजाब में पूछो नशा, पंजाब में नशा पूछो कितना है। सब कुछ बिक रहा है सरेआम। केजरीवाल सब झूठा नाटक कर रहा है। सिद्धू मूसेवाला केजरीवाल को एक बात पूछो, जो पंजाब में झांसा देके इसने वोटिंग की थी, मैं हर औरतों को 1-1 हजार रुपए दूंगा। पहली बात तो आज तक किसी औरत को दिए नहीं, 7 महीने हो गए सरकार आए को, ठीक है। उसके बाद में ये गुजरात में बोला हमें क्यों फ्री चाहिए तेरी चीज, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी फ्री नहीं चाहिए। बिजली के ये बोलते थे सांसद होने के बाद, हम पंजाब में 8 रुपए यूनिट है, हम सौदे रद्द कर देंगे। कांग्रेस सरकार पे भी ये बोल रहे थे, अकाली दल पे भी भगवंत मान जी बोल रहे थे। अब क्यों नहीं रद्द किए इन्होंने सौदे पंजाब के?
पंजाब के सौदे बिजली बोलते थे ना, वो कमीशन ले रहे हैं, वो 25% लेते थे, ये 50% ले रहे हैं। वो डॉक्टर के ऊपर पर्चा क्यों हुआ, मानसा वाले के ऊपर? इसीलिए हुआ एमएलए के ऊपर कि वो कमीशन सीधी केजरीवाल के पास साथ थी। वो पढ़ा लिखा इंसान था, ठीक है। अब अनपढ़ बंदा पंजाब एजुकेशन मंत्री, उसका मंत्री लगा दिया इन्होंने, हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है। केजरीवाल का सब पैसे लेने का, ठगने का नाटक है। पंजाब में क्या, केजरीवाल की कहीं भी सरकार नहीं आएगी, आज लिख के ले लेना। पंजाब में तो अभी एक बार आई है, दूसरी बार आती है कि नहीं पता चलेगा। संगरूर में थप्पड़ पड़ गया है 3 महीने के अंदर अंदर इनकी सरकार देखकर। ये संगरूर को अपनी राजधानी बोलते थे। आपको एमपी के इलेक्शन में पता लग जाएगा, 13 के 13 एमपी बीजेपी के पंजाब में जीतेंगे। मैं मोदी जी की प्रशंसा नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं, मोदी जी किसी को ये बोल के वोट नहीं लेते कि हम लोग आपको ये फ्री देंगे। कहां से दोगे, बताओ तो सही। कौन सा इनका बाप का पैसा छोड़ के गया है? मोदी जी ये नहीं बोलते आपको ये चीज फ्री देंगे। फ्री नहीं चाहिए, हमें कंट्रोल रेट चाहिए। कंट्रोल रेट सदाबहार सभी को मिलेगी, ठीक है। फ्री कहां से दोगे? तो आप हमारा टैक्स का पैसा है क्यों? लेकिन फ्री के नाम पे तो दिल्ली वालों ने 2 बार सरकार बना दी इनकी, तो आपको नहीं लगता पंजाब में भी बनाने में कामयाब होंगे? पंजाब में लोगों के पास बदलाव के लिए कुछ नहीं था। अकाली दल थी, अकाली दल खत्म, कांग्रेस खत्म। हाँ, लेकिन जो 100 दिन की चोर बाजारी चन्नी ने की है, चन्नी इस पंजाब में गुड सीएम माना गया है, ठीक है। उसने पटाखों के लिए लोगों को रोजगार दिया, लोगों को सको। ये जो गरीब आदमी फड़ी लगा रहे हैं, ये अपने मिट्टी के बर्तन बेच रहे हैं, पटाखे बेच रहे हैं, इनको एक क्षमता देनी चाहिए। इन लोगों को रोजगार मिल रहा है। एक त्योहार आ रहा है, 5000 के अगले ले आएंगे, 10,000 उसका 8,000 कमाएंगे, उन लोगों को रोजगार मिलेगा। ये तो लोगों के रोजगार के ऊपर लात मार रहा है। इसको तो अपना गाड़ी में जाना और सिक्योरिटी का इतना बुक है। पंजाब की आधी से ज्यादा पुलिस दिल्ली में लेके बैठा है, ठीक है। लोगों को बोलते थे जी वो मेरी बहन है जी, वो टीचर है जी, उसको मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, बेटा आजा नीचे। कहाँ गए वो वादे? संगरूर में जाके देखो कितना बुरा हाल है। पंजाब में जाके देखो, टीचरों को, जो लोगों को शिक्षा देते हैं, उनको लाठियां पड़ रही हैं, थप्पड़ पड़ रहे हैं। कहाँ है केजरीवाल? ठीक है। हम गुजरात के लोगों को भी यही कहना चाहेंगे, अपना सोच समझ के, पंजाब के हालात देख के, ठीक है। मोदी जी बेशक किसी को मिले ना मिले, किसी को झूठा वादा करके वोटिंग नहीं मांगते हैं। जैसा कि आपने देखा, जब हमने लोगों से पूछा कि क्या वो इस फैसले के बाद भी दिल्ली में पटाखे फोड़ेंगे, तो लोगों का यही कहना था कि आम आदमी पार्टी की सरकार, यानी कि दिल्ली सरकार जो है वो हिंदुओं के त्योहारों पर ही बस एक एक्शन ले रही है। वो कभी मुस्लिमों के या किसी और त्योहारों पर उंगली नहीं उठाती है। ऐसे में वो चाहे वो बैन लगाएं, चाहे वो गिरफ्तार करें, चाहे कुछ भी करें, वो पटाखे जरूर फोड़ेंगे। आपके इस ऐलान पर, इस फैसले पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए जेटी न्यूज़। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।